नमस्कार, मैं हूं कंचन शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। आज का अखबार क्या कहता है, कौन कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में रहेंगी और आपको अपडेट लगातार मिलती रहेगी, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए, पीएम की सुरक्षा में चूक का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ रहा है और उसको लेकर के हर दिन रोजाना ही लगातार नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। इसमें पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच कराएगी सुप्रीम कोर्ट। इस पर क्या लिखा है दैनिक जागरण ने, ये देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार से उसकी जांच समितियों के द्वारा की जाने वाली जांच रोके रखने को कहा है। और इससे पहले केंद्र और पंजाब सरकार की ओर से एक दूसरे की जांच समितियों पर सवाल खड़े किए गए थे। तो इसको लेकर के आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी, इसको प्रमुखता दी गई है खबर को। वहीं दूसरी तरफ पहले दिन लगाई गई 10 लाख सतर्कता डोज। कोरोना और ओमिक्रॉन नए वेरिएंट को लेकर के लगातार एहतियात बरतने की आवश्यकता है। इसको लेकर हर दिन आपको अपडेट पहुंचती है। और इसमें क्या है, देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच में स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर और गंभीर रोगों से ग्रस्त 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को सोमवार से वैक्सीन की सतर्कता डोज लगाई जाने वाली लगी है। और कोविन पोर्टल पर रात 10 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक पहले दिन करीब 10 लाख डोज लगाई गई है। तो इसी में इस खबर को भी प्रमुखता दी गई है और इस पर भी हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। यानी तीसरी डोज लेने वालों में 7 लाख से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। और पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में सभी आयु वर्ग को मिलाकर के 92.55 लाख डोज लगाई जा चुकी हैं। तो इसको लेकर आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ एक समय में 50% कर्मियों को अनुमति दी गई है। ये क्या खबर है, देखिए सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को लेकर के मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं और इसको लेकर के कहा गया है कि एक समय में सिर्फ जो 50% कर्मी हैं उन्हीं को अनुमति है, सिर्फ 50% लोग ही आ सकते हैं। इसको लेकर क्या खबर है कि देखिए, कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौर की तरह सरकार ने फिर से व्यवस्था बना दी है कि सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में अब एक समय में सिर्फ 50% कर्मी जो है वो ही आ सकेंगे, 50% लोग ही आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के निर्देश देने के साथ ही कहा है कि संक्रमित होने पर निजी कर्मियों को 7 दिन का अवकाश वेतन सहित दिया जाए। यानी उनका अगर वो अवकाश लेते हैं, अगर वो छुट्टी लेते हैं तो उनका जो वेतन है उसको कट नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सोमवार को कोरोना संक्रमण से उपजे हालात की समीक्षा की है और उन्होंने कहा है कि एक समय में 50% कर्मी की भौतिक जो उपस्थिति है उसकी व्यवस्था सिर्फ आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों पर लागू नहीं होगी। आवश्यकता के अनुसार घर से काम करने की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाएगा, यानी वर्क फ्रॉम होम ही कर सकें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए। और कार्यालयों में जो भी ऑफिस हैं उनमें कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य रूप से कराई जाए। तो इसको लेकर के ये विशेष तौर पर निर्देश दिए गए हैं। इसको लेकर लगातार आपको अपडेट भी मिलती रहेगी क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और हर दिन एक नया ही आंकड़ा देखने को मिल रहा है। वहीं बार पूरी तरह से बंद और रेस्टोरेंट से सिर्फ पैक करा सकेंगे खाना। ये क्या खबर है, इसी को लेकर के ओमिक्रॉन और कोरोना को लेकर के राज्यपाल की अध्यक्षता में डीडीएमए की बैठक में तय हुआ है। आपको याद होगा कि कल खबर थी कि डीडीएमए की बैठक चल रही है, उसमें आगे क्या कुछ करना है कोरोना को लेकर के, बचाव को लेकर के, उस पर चर्चा चल रही है। तो उसमें अपडेट सामने आई कि राजधानी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि डीडीएमए रेस्टोरेंट में इसमें ये फैसला हुआ कि रेस्टोरेंट और बार के लिए प्रतिबंध जो है वो कड़े कर दिए गए हैं और साथ ही साथ रेस्टोरेंट में अब लोग भोजन नहीं कर सकेंगे, पैक करवाकर घर लेकर जा सकेंगे, जबकि बार पूरी तरह से बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में अब तक 50% क्षमता के साथ में जाने की अनुमति थी, लेकिन अब ये अनुमति नहीं है, सिर्फ खाना पैक करवाकर घर ले जा सकते हैं, वहां बैठकर नहीं खा सकेंगे।
इसके अलावा नगर निगम के प्रत्येक जोन में अब प्रतिदिन एक ही साप्ताहिक बाजार लगाने की अनुमति होगी, क्योंकि बाजारों की स्थिति बेहद गंभीर है, वहां पर भीड़ ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती है। इसको लेकर के फैसला लिया गया है। अधिकारियों को भी जनता को समाचार पत्रों के माध्यम से जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में सोमवार को जो कल बैठक हुई है, उसमें डीडीएमए की बैठक हुई है। उसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत और नीति आयोग के सदस्य वीके पाल, मुख्य सचिव और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया सहित जो अन्य अधिकारी थे वो वहां पर मौजूद रहे। तो ये इस डीडीएमए की बैठक में फैसला लिया गया है, क्योंकि जो केस हैं खासकर दिल्ली में वो बढ़ रहे हैं। हालांकि यूपी में भी उछाल देखा जा रहा है, लेकिन इसको लेकर के सतर्कता बरतनी बेहद जरूरी है। उसी को लेकर के अहम चर्चा हुई और उसी में ये अपडेट सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव की बात करें तो चुनाव के बाद में होगी यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा। इसको लेकर के देखिए क्या लिखा गया है। इसमें यह है कि विधानसभा चुनावों की तैयारियों की घोषणा के बाद में अब यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की तस्वीर जल्द ही साफ हो जाएगी। यानी इनकी परीक्षाएं कब होनी है ये जल्दी ही पता चल जाएगा। मतगणना के बाद से परीक्षाएं मार्च में ही शुरू कराने की तैयारी है। जैसे ही मतगणना हो जाएगी उसके तुरंत बाद परीक्षाएं होने की संभावना है। फिलहाल अभी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन बोर्ड के द्वारा शासन को परीक्षा कार्यक्रम भेजा जा रहा है, जिस पर शासन की मोहर लगने के बाद में तारीखें घोषित कर दी जाएंगी। क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है और उसके बाद में उसी के बाद में जब मतगणना हो जाएगी, क्योंकि 7 मार्च को मतगणना होनी है, रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद में ये तय होगा कि कब ये परीक्षाएं होनी है। तो इसको लेकर के भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। इस खबर को भी प्रमुखता दी गई है। बाकी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में क्या तस्वीरें आती हैं हर दिन, वो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और जो अहम अपडेट है, आपने कल भी देखा होगा, चन्नी और सिद्धू ने मालविका को कांग्रेस में शामिल करवा लिया है। सोनू सूद की तस्वीर आपने देखोगी कि वो सीएम चन्नी के साथ में मौजूद थे और उनके साथ में नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद थे। ये खबर ये है अपडेट कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने सोमवार को अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद सच्चर को कांग्रेस में शामिल करवा लिया है। यानी वो कांग्रेस में पहुंच गई हैं। ये पहला मौका था जब मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किसी को पार्टी में शामिल कराने का एक साथ होकर उसके घर पहुंचे थे। और साथ ही साथ मालविका को मोगा से प्रत्याशी बनाने के संकेत के बाद में पार्टी के विद्रोह गया है, जिसमें कांग्रेस विधायक डॉक्टर हरजोत कमल ने ऐलान कर दिया है कि वो मोगा से ही चुनाव लड़ेंगे। यानी कि वो शामिल हुई हैं और जहां तक उम्मीदें हैं कि वो मोगा से प्रत्याशी रहने वाली हैं। तो इसको लेकर के हम आप तक जो आगे की अपडेट होगी वो आप तक पहुंचाई जाती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ दैनिक भास्कर की बात करें तो देखिए दैनिक भास्कर में भी 2 हफ्तों में मरीज 28 गुना बढ़े हैं और टेस्टिंग 2 गुनी भी नहीं है। संक्रमण बढ़ने का खतरा ज्यादा है। देश में कोरोना के मरीज बढ़ने की रफ्तार थमती कहीं नहीं दिख रही है। सोमवार को भी जो आंकड़े हैं उनमें इजाफा हुआ है और कई राज्यों में 1 से 2 दिन में मरीज 2 गुने होने लगे हैं, लेकिन मरीज मिलने के अनुपात में टेस्टिंग अभी भी कम हो रही है। यानी कि जिस तरह से संक्रमण लगातार बढ़ रहा है उस पर टेस्टिंग कहीं ना कहीं धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। दैनिक भास्कर में इसको प्रमुखता दी गई है खबर को। वहीं लॉकडाउन नहीं, लेकिन रेस्टोरेंट और बार में खाना बंद, होम डिलीवरी ही जारी। इसको डीडीएमए की बैठक में जो फैसला हुआ उसको प्रमुखता इधर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर हरियाणा की बात करें तो इधर हरियाणा में रैलियों और धरनों पर रोक है। 19 जिलों में दुकानें शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी। इसको लेकर के कहा गया है कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत प्रदेश में बड़ी जनसभाओं, रैली और धरने प्रदर्शन आंदोलनों पर रोक लगा दी गई है। रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहने वाला है वहां पर। और वहीं सबसे ज्यादा पाबंदी वाले ग्रुप ए के जिलों में जो सिरसा है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, जींद, फतेहाबाद और कैथल, भिवानी, हिसार को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी कि एक अब नूह, चरखी दादरी और पलवल को छोड़ करके बाकी जो 19 जिले हैं उनमें 19 जिलों में बाजार और दुकानें शाम 6 बजे तक ही खुल सकेंगी। और इसमें यह है कि राशन और दवाई जैसी जो आवश्यक सेवाएं हैं उन दुकानों को छूट दी गई है। उन दुकानों पर रोक नहीं है क्योंकि आवश्यक सेवाएं वाली जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी।
तो इसको लेकर के लगातार जो ओमिक्रॉन की बात करें या कोरोना की बात करें, इनको लेकर हम आप तक लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि लगातार जो आंकड़ों में इजाफा है वो देखा जा रहा है। तो ये सभी खबरें हैं जिन पर आपको अपडेट मिलती रहेगी और सारा दिन सुर्खियों में रहेंगी, सारा दिन चर्चा इन पर होती रहेगी। बाकी जो अपडेट है वो हम आपको पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया वॉइस।